नमस्कार आदाब, मेरा ओकरम। आप देख रहे हैं बोलेगा भगवानपुर। भगवानपुर जनवरी की सर्दी के मौसम में धूप का निकलना किसी बड़े फैसले की ओर इशारा कर रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उद्घाटन के दौरान हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल को आशीर्वाद देने पहुंचे। जहां मार्केट कमल के फूल की सुगंध से महक रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े अधिकारी कांग्रेस पार्टी पर जमकर सियासी तीर चला रहे थे। आपको बता दें कि नगर निकाय की छोटी सरकार का बादशाह जो भी होगा वे इस भीड़ को देखकर समझ ही जाएगा। आने वाली तारीख इतिहास लिखने को तैयार है। किरण चौधरी, श्यामवीर सिंह सैनी, देशराज करणवाल, सत्यपाल मास्टर, सुशील चौधरी वे अन्य तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय प्रत्याशी रचित अग्रवाल को आशीर्वाद दिया। वहीं भगवानपुर भारतीय जनता पार्टी रचित अग्रवाल ने गंगा मैया की सौगंध खाकर कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं किसी गरीब से एक पैसा नहीं लूंगा और न ही लेने दूंगा। यही बात बोलकर रचित अग्रवाल की आंखों में नम हो गई। देखें खास रिपोर्ट। देखिए, नगर पंचायत भगवानपुर की जनता भाजपा के नॉमिनेशन में और आज कार्यालय उद्घाटन में ये स्पष्ट हो गया है कि एक तरफा चुनाव भाजपा के पक्ष में नगर पंचायत भगवानपुर का है, क्योंकि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भौरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। ये हजारों की भीड़ नॉमिनेशन में और आज कार्यालय उद्घाटन में इस बात की साक्षी है कि चुनाव एक तरफा है। जैसे कहते हैं कि भाई मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, लेकिन यहाँ तो काफी संख्या में मुस्लिम हैं। देखिए, मुस्लिम इसलिए वोट देते हैं क्योंकि गरीब की कल्याण की जो योजनाएं हैं वो मोदी जी ने लाल किले से शुरू की। मैं गरीब घर का बेटा हूं। हम जंगल में सोच कर हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दादी सब जंगल में सोच करने के लिए जाते थे। मेरे गांव में जो मुस्लिम भाई रहते हैं वो खुड्डी में, उनकी महिलाएं खुड्डी में सोच करती थी, बीमारी फैलती थी। ये लाल किले से मोदी जी ने घोषणा की कि हर घर में शौचालय होगा। मेरे मुसलमान भाइयों की जो धार्मिक पुस्तक है हदीस या कुरान, दोनों में से एक में ये लिखा है कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मेरा पड़ोसी भूखा है तो वो मेरे लिए हराम है। इसी तरह गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया और 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, सभी परिवारों को फ्री इलाज 5 लाख तक, अटल आयुष्मान योजना, ये गरीब की कल्याण की योजना है। इसलिए यहाँ का मुस्लिम समाज, सर्व समाज भाजपा के साथ खड़ा है। देखिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ये सामान्य सीट थी और सामान्य सीट पर क्योंकि ये बनियों का गढ़ भगवानपुर कहा जाता। मैं बहुत अच्छा कार्यकर्ता था धीमान जी, हमारे बहुत अच्छे, मैं सम्मान करता हूँ, प्रधान भी रहे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने ये काम किया है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दी, यही कहूँगा उनके बाद। नहीं, देखिए, ये तो स्टंट है क्योंकि आजकल वो कांग्रेसियों के संपर्क में है, ठीक है ना। तो जो कांग्रेसी ड्रामा करते हैं वही ड्रामा उन्होंने उन्हें सिखा दिया, जाके हॉस्पिटल में पड़ गए। अगर वो हॉस्पिटल में वास्तव में आईसीयू में वो बीमार हैं तो उन्हें वहीं रहना चाहिए था, जल्दी छुट्टी क्यों कराई। ये सब बेकार की बात है। भाजपा के शासन में सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से ये देश आगे बढ़ रहा है। हम किसी को डराते नहीं हैं, हमें लोग डराते हैं, लेकिन हम भी अब डरने वाले नहीं है। अब हमारी पार्टी भी ऐसी नहीं, हम भी फाइट किसी से भी नहीं है। भाजपा का नॉमिनेशन, रचित का नॉमिनेशन, आज कार्यालय का उद्घाटन, ये चीख कर कह रहा है कि चुनाव एक तरफा है। बहुत अच्छा है। हमारे रचित अग्रवाल जी के लिए जो है बहुत अच्छे से अच्छी वोट डलेंगी। जनता पार्टी को नहीं, मुसलमान बहुत सपोर्ट कर रहा। रचित अग्रवाल जी को भाजपा पार्टी से बहुत सपोर्ट हो रहा। हाँ, और हमारे नगर के जितने लोग हैं वो 70% वोट जो है न जाएगा। तो मुस्लिमपुर से कितने वोट मिला? 700 वोट है इनके। हाँ जी, पक्का जी, पक्का, बिल्कुल एकदम। चुनाव लड़ने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं है, कोई चुनाव बड़ा नहीं है। जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हम ताकत के भी साथ में
ये लड़ते हैं। तो क्या मानना है कि यहाँ पर आपकी पार्टी से एक बागी चुनाव लड़ रहे हैं, वो कर पाएगा? सामने अकेला प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी। आज जनता बहुत होशियार हो चुकी है, बहुत समझदार हो चुकी है। जिसकी नरेश प्रधान की है उसी की नहीं हो सकती, क्या वो इस जनता का हो सकता है? सब समझते हैं। आपकी पार्टी के प्रत्याशी किस तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे? क्या मानना है, क्या सुनिश्चित है या हमारा चेयरमैन भी भगवानपुर से जीत का आ रहा। गर्मा गर्म है जी। कितने जीत हार जीत तो जाए ना, अभी देखो इलेक्शन शुरू हुआ, अभी आज उद्घाटन हुआ हमारे कार्यालय का। अल्लाह चाहे जीत होगी, भारी मतों से जीत होगी, क्योंकि ये कहते सोचने का जाना अपना नजरिया नहीं तो चेयरमैन साहब जाना। देखो यहाँ कितने हिंदू मुस्लिम बैठे, चेयरमैन ऐसी शख्सियत है कि वो सबको जोड़ कर रखता है अपने भगवानपुर में बंदे का। कोई किसी भी समाज का हर टाइम उनके लिए खड़े रहो। वो देखो यहाँ ना, वो उसके ऊपर अपना उसने क्या निर्णय लिया। वैसे बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता वो आना चाहिए सबको यहाँ ना। वो तो बेचारा अनजान अपना रोता फिर रहा, बेवजह नहीं कम हो गया। राजनीति में जाना, छाती खोल कर समाज में रहो, लोगों के अपनी उपलब्धियां बताओ और आगे बताओ कि मुझे यो करना काम। रोने से थोड़ा ही कोई वोट मिला, फेक छाती पाड़ का हो ना, मैदान में हो ना, लड़ो चुनाव लड़ो। जो लोगों के आप पैर छू जाओगे, बड़े बुजुर्गों के कोई गलती सलती किसी से होगी उससे माफी मांग लो, भाई मेरे से गलती माफ कर दो मुझे। और कमल का फूल है वैसे ही जाना, राष्ट्रीय पार्टी बाल पूरे भारत में देख लो जाकर सरगर्मी। मोदी के नीचे चुनाव हो रहे हैं, मतलब जैसे देखो नहीं हमारे यहाँ कितने लोग बाग आ रहे हैं, सब हिंदू खुशियों की लहर। क्या कहना है? ये आप लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, पार्टी के नेतृत्व का प्यार है। मैंने छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया, जो टिकट मिला है जनता की आवाज पे, और एक कार्यकर्ता को सिर्फ इसलिए मिला कि वो जमीन को होकर काम कर रहा था। मैं वादा करना चाहता हूँ भगवानपुर की जनता से कि तन मन धन के साथ उनकी सेवा करूंगा, और जो भी कार्य है मैं पूर्ण रूप से आगामी 5 वर्षों में पूरा करने का काम करूंगा। चुनाव की एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपको नजर आ रही है? मेरे से कोई नाराज नहीं है, जो नाराज है वो टिकट न लेकर नाराज है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने नेतृत्व पे पूर्ण विश्वास है। मुझे पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लास्ट समय में एक झंडे के नीचे आता है, सभी कार्यकर्ता एक झंडे के नीचे आकर भारतीय जनता पार्टी को नगर पंचायत में जिताने का काम करें। भैया ये आपको यहाँ का जनता का प्यार मिल रहा है, आप यहाँ आए प्यार की वजह से आए। जिस टाइम 25 तारीख को काउंटिंग में जब गुल्लके खुलेगी आपको पता लग जाएगा जनता प्यार कहाँ बटा कहाँ नहीं बटा। एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास अपने भगवानपुर की जनता पे, बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के भारतीय जनता पार्टी के अपने बेटे को यहाँ पे नगर पंचायत में जिताने का काम करेंगे। एक वादा महज एक कानों में एक एक पैसा गरीबों के खाते में जाएगा, सरकार की जितनी योजनाएं उनके खातों में जाएगा। मैं प्रण लेता हूँ, मैं गंगा मैया की सौगंध खाता हूँ, मैं नगर पंचायत से 1 रुपया अपनी जेब में गिरने का काम नहीं करूँगा। देवेंद्र अग्रवाल गाजी, मैं भगवानपुर से डेडी गाजी। जनता पार्टी को हाजी नहीं, क्यों नहीं देते भाई साहब, सब वोट देते हैं। हाँ, कुछ आदमी ऐसे हैं जो नहीं देते, जो कुछ ऐसे हैं जो देते हैं। हाजी रचित बहुत उठो तो जीतता गाजी, बहुत उठो तो बहुत अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में है। नहीं, पार्टी से जो अलग हो जाएगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पार्टी बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसे छोड़कर जो अलग होगा उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अरे देखो, ड्रामा करो या कुछ करो, तो पार्टी का वोट है, पार्टी बजा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जीत रही है। नहीं सुबोध भाई कहीं व्यस्त है, नहीं सुबोध भाई की कोई बात नहीं, पार्टी के साथ है। देखिए भाई साहब, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद, और मैं भगवानपुर की जनता का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज रचित भाई का कार्यालय का उद्घाटन था, और तो यहाँ पर भगवानपुर के सभी सम्मानित सर्व समाज के लोगों ने जैसे भाई साहब को आशीर्वाद दिया, तो उन सभी का धन्यवाद आभार। और माहौल तो आप देख ही रहे हैं भाई साहब, लगभग 1 घंटे से मैं भी यहाँ रखा हूँ, तो लगभग 300-400 मीटर के दायरे में लोग बाग समथिंग 2000 के समथिंग यहाँ पर पब्लिक आई हुई है, तो ये तो माहौल एक तरफा ही है। देखिए भाई साहब, एक चीज है, अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो वो हॉस्पिटल में गए होंगे, अगर कॉल उनके पास आया तो भाई वो उस चीज को या तो नेटवर्क के माध्यम, नेट के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से वो कहीं ना कहीं उसको जागरूक भी कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पे चुनाव नगर पंचायत वोट सीट नहीं है, यहाँ पर सामान्य चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। यहाँ आपकी पार्टी से नहीं, इस चुनाव में वोट क्या है बताओ? सामान्य चुनाव है, मुझे लगता नहीं वो कार्यकर्ता वो कोई मैदान में होगा बीजेपी के अलावा। आप नाम बताइए।
नरेश धीमान जी हमारे भाई थे, कार्यकर्ता थे, अब तक हैं, अभी और बनाएंगे, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, तो लोकतंत्र है, सबकी छूट है।